रिया को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। जिंदगी में चाहे कितने ही लोग मिल जाए, लेकिन स्कूल के दोस्त भुलाए नहीं भूलते। रिया मेरी ऐसी ही स्कूल की दोस्त थी। बाजार में अचानक मिलने पर थोड़ी औपचारिक बात हुई और मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। सच, उम्र की महीन रेखाओं को छोड़कर वह वैसी ही थी जैसी आज से 20 साल पहले थी। मैंने उसे अपने घर आने का आमंत्रण दिया और हम दोनों ने मेरे घर पर मिलना तय किया। घर आने पर मेरे ज़हन में रिया और उसका पहला प्यार किसी फ़िल्म की तरह चलने लगा। दरअसल पहले प्यार की वास्तविक अनुभूति मैंने पहली बार रिया में ही देखी थी। बात उन दिनों की है जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद पढ़ाई के साथ-साथ कुछ जवां हसीन सपनों का भी आगमन होता है। यहाँ अक्सर आँखें जीवन की नई मंजिल तलाश करती हैं। हम सभी सहेलियाँ स्कूल के बाद कॉलेज में भी एक साथ ग्रुप में ही जाया करती थी। रिया भी हमारे साथ कॉलेज जाया करती थी। दूध सा सफ़ेद गोरा रंग, आकर्षक नया नक्श और सुडौल काया थी उसकी। मैं उसकी बहुत करीबी सहेली तो नहीं थी, लेकिन मेरी उससे अक्सर बातें होती थीं। चूँकि वो पढ़ने में सामान्य ही थी, इसलिए कभी-कभी कुछ पढ़ाई संबंधी समस्याएँ मुझसे पूछ लिया करती थी। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, रवि। वो बेहद ही आकर्षक था, लंबा, काले बाल और गहरी आँखें। रवि हमेशा किसी न किसी बहाने से हमारे आस-पास मंडराता रहता था, लेकिन रिया की तरफ उसका झुकाव साफ दिखाई देता था। रिया भी उससे नज़रें नहीं मिला पाती थी। जब भी वो पास से गुजरता, उसका चेहरा शर्मा जाता। एक दिन हम सभी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी रवि अचानक रिया के पास आया और उसकी किताबें उठाने लगा। रिया की नज़रें शर्म से झुक गईं। उस पल हवा में एक अजीब-सी रोमांचक ऊर्जा थी। हमारी छोटी-सी दुनिया में रिया और रवि की ये नई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी। कॉलेज की कॉरिडोर में, कैंटीन में, हर जगह उनकी नज़रें एक-दूसरे को ढूँढती रहती थी। उनकी ये नई नवेली दोस्ती हमारे लिए भी एक रोमांचक सफ़र थी। हम सभी उनकी इस प्यारी-सी जोड़ी को देखकर खुश होते थे। रिया और रवि की प्रेम कहानी धीरे-धीरे गहरी होती जा रही थी। दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे हर पल साथ बिताना चाहते थे। कॉलेज के बाद वे अक्सर एकांत जगहों पर जाया करते थे और घंटों बातें करते रहते थे। रवि ने रिया को कई बार प्रपोज़ किया, लेकिन रिया शर्मा जाती थी। उनकी यह नज़दीकी किसी से छिपी नहीं रही। कॉलेज में हर कोई उनकी बातें करता था। कुछ लोग उनकी इस जोड़ी को पसंद करते थे, तो कुछ लोग उनकी खिल्ली उड़ाते थे। लेकिन रिया और रवि को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे बस एक-दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। एक दिन रिया की एक सहेली ने गलती से रिया के पिता को रवि और रिया के अफ़ेयर के बारे में बता दिया। रिया के पिता बहुत गुस्सा हुए। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ प्यार करती हो। उन्होंने रिया को घर में बंद कर दिया और उसे रवि से मिलने नहीं दिया। रिया बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रवि भी बहुत परेशान था। उसने रिया के घर जाकर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन रिया के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रिया और रवि दोनों ही इस स्थिति से बहुत परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए। वे एक-दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर थे। रिया के पिता ने कुछ दिनों के लिए रिया का कॉलेज आना भी बंद करवा दिया। एक दिन सुनने में आया कि रिया की शादी उसी शहर में एक दूसरे लड़के के साथ तय कर दी है। कुछ दिनों के बाद रिया अपनी शादी का इनविटेशन देने खुद ही आ गई। उस समय मैंने उसकी अधूरी प्रेम कहानी का ज़िक्र छेड़ना उचित नहीं समझा। कुछ समय के बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। आज 20 साल बाद रिया मिलने आई तो भी बातों में मैंने उससे पूछा, रवि कैसा है? तुमसे बात होती है? आज भी उसके चेहरे पर रवि का नाम सुन वही रক্তিम आभा थी। उसने कहा, नहीं, मेरी बात नहीं होती। अब तक 2 बार ही मिला है वह। उसने कहा था कि उसकी बेटी का नाम रिया ही रखा है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रिया के पहले प्यार की कसक उसकी आंखों में झलक रही थी। उसको देखकर लग रहा था कि पहला प्यार ना भी मिले तो यादों में और दिल में हमेशा धड़कता रहता है। कुछ अधूरी प्रेम कहानी भी मुकम्मल कहानी हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।